नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली इस समय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो मटेरियल है दे रहा हूँ, जो कंटेंट है वो दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड 55 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। 55 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसके जस्ट बाद एक वन लाइनर क्वेश्चंस का एक सेट होगा जहाँ पर 110 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उसका लिंक नीचे नेक्स्ट वीडियो करके दिया गया है, तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वो PDF आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये इतना जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारा मटेरियल आपके भारतीय कला व संस्कृति के लिए, इस टॉपिक के लिए इनफ है और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग ज़रूर फुलफ़िल कर लीजिएगा, तभी आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कर लीजिएगा। तो अभी पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ के जो 55 क्वेश्चन उसको देखिए, फिर आगे जो 110 क्वेश्चन कराऊंगा उसको देख लीजिएगा, फिर जो मैं PDF दूंगा उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ब्लर है बट मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि लोसांग उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों जो लोसांग उत्सव है वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का। दोस्तों कर्मा याद रखिएगा सोनभद्र का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किन्होंने कराया था। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, अजंता एलोरा दोनों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कहाँ पे स्थित है ये एलोरा, ये आपका अभी सभी को पता है, ये आपके बेसिकली औरंगाबाद में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो भैया अगर हम बात करते हैं ढोला लोकगीत के बारे में, तो जो ढोला लोकगीत है ये बेसिकली आपका आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह कह रहा है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इंद्राणी रहमान के बारे में, तो इनका जो संबंध है आपका कथक से नहीं है। ठीक है, जबकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी से है। कथक आपका कहाँ का लोक नृत्य है, सभी को पता है उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौफुला क्या होता है। तो चौफुला की अगर हम बात करते हैं तो चौफुला एक नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेरात में कला केंद्र किसने विकसित किया था। तो अगर हम बात करते हैं हेरात के बारे में, तो हेरात में कला केंद्र आपका शाहरुख ने विकसित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौखाने उद्यान निर्माण की शुरुआत किस शासक ने किया था। तो चौखाने उद्यान निर्माण की जो शुरुआत है, याद रखिए दोस्तों, ये किया गया था बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, मैं आपसे कई बार बता भी चुका हूँ कि ताजमहल का शिल्पकार कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, ताजमहल का जो शिल्पकार था वो अहमद लाहौरी था। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ताजमहल को लेकर के 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ताजमहल को डिज़ाइन तैयार करने के लिए जो वास्तुकार था वो उस्ताद इंसा खान था और ताजमहल का शिल्पकार कौन था, अहमद लाहौरी था। तो दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका C है करेक्ट हो जाएगा। तो आई नो अभी काफ़ी लोग बोलोगे उस्ताद इंसा खान, तो वो आपके ताजमहल का डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो कलाकार था वो बेसिकली आपका बादल खान था। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो अगर हम बात करते हैं पक्षियों का चित्र बनाने के लिए कौन फेमस था, तो याद रखिए दोस्तों दसवंत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो दसवंत नहीं, माफ़ कीजिएगा, छोटी सी मिस्टेक होगी। पक्षियों के चित्र की बात हो रही है ना, तो पक्षियों का चित्र बनाने के लिए मंसूर फेमस था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर। इसके अलावा एक ऑप्शन और यहाँ पर होना चाहिए था अबुल हसन, 2 लोग फेमस है, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जहांगीर के शासन का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था वो आपका अबुल हसन था। मैंने आपको बताया ना
मंसूर और अबुल हसन, ये याद रखिएगा, दोनों ये जो हैं पक्षियों का या जो पक्षियों के चित्र है वो बनाने के लिए फेमस थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबीह बनाने में प्रवीण चित्रकार कौन था। क्वेश्चन पूछा गया है सबीह बनाने में प्रवीण चित्रकार कौन था, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर विशन दास, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है विशन दास, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त कौन था। तो भैया पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त की अगर हम बात करते हैं तो कौन था, तो याद रखिएगा मंसूर था। अभी मंसूर अबुल हसन यहाँ पर दोनों ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वनस्पति भी यहाँ पर अगर ऐड कर दे तो हम लोग उस्ताद मंसूर का ही नाम लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले उस्ताद मंसूर ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में रंगोली प्रमुख लोक कला शैली है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में दोस्तों आपकी जो रंगोली है एक लोक कला शैली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों आपका जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों गुप्तकालीन दशावतार जो मंदिर है आपका देवगढ़ में, कहाँ पे, देवगढ़ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति पूजा किस काल में आरंभ हुई थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति पूजा है ये बेसिकली आरंभ हुई थी किसके काल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है एतमदुद्दौला का मकबरा जो है आपका किसने बनवाया था, या निर्माण जो है इनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे, नूरजहाँ। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के किस किले में पशु पक्षी का चित्र अंकित किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों अकबर के किस किले में, अकबर का जो आगरा का लाल किला था उसमें पशु पक्षी का जो चित्र है आपका अंकित किया गया है, आगरा का किला। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने का वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था। यानी कि किस गुप्त शासक ने अपने ही सिक्कों पर अपने आप का वीणा बजाते हुए चित्र जो है अंकित कराया था। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसे भारत का नेपोलियन भी नहीं बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन थे। तो भैया पुनर्जागरण काल की बात करते हैं तो इस काल के जो प्रमुख कलाकार थे वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी। मूर्ति कला की बात हो रही है तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गांधार। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी, वो आपकी गांधार थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या था। प्रागैतिहासिक चित्र की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या था, तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गुहा चित्र था, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र आपका एक गुहा चित्र था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी के बारे में पूछा गया है तो याद रखिए दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपसे, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं। तो अगर हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में तो यहाँ पर बेसिकली अधिकांश जो है मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग टिक कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गुहा चित्रों से संबंध जो पुराने चित्र हैं वो भी आपके बेसिकली भीमबेटका के ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बाघ की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं। तो याद रखिए दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं वो बेसिकली आपकी स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 कह रहा है, चैत्य को क्या कहा जाता है। भैया चैत्य को क्या कहा जाता है। तो चैत्य की अगर हम बात करते हैं तो इसे एक पूजा घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, तो कह रहा है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली अगर इन तीनों ऑप्शनों में, चारों ऑप्शनों में देखा जाए, तीनों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, ध्रुपद। ध्रुपद जो है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस युग में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना करते हुए शिव और पार्वती की मूर्तियों को एक साथ निर्माण जो स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त युग में। ठीक है, गुप्त युग में ये जो कला है ये स्टार्ट हुई थी, शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति को एक साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं। तो अजंता की अगर हम गुफाओं की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी बौद्ध धर्म पर, किस पर भैया, बौद्ध धर्म पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मधुबनी किस राज्य का लोक कला है। मधुबनी जो है किस राज्य की लोक कला है। तो याद रखिए दोस्तों, जो मधुबनी है वो आपकी बिहार राज्य की, किस राज्य की दोस्तों, बिहार राज्य की लोक कला है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। 64 योगिनी जो मंदिर है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो 64 योगिनी मंदिर आपका जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एलोरा में गुफाएँ और शैलकृत मंदिर हैं किनकी। तो एलोरा की अगर हम बात करते हैं तो एलोरा में हिंदुओं की भी मिल जाएंगी, आपको बौद्ध की भी मिल जाएंगी और आपकी जैन की भी मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है आपके बौद्ध के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि भैया धातु से बनी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति की खोज हुई। तो भैया धातु से बनी नृत्य करती हुई नर्तकी की जो मूर्ति है इसकी बेसिकली खोज हुई थी मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो भैया एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये बेसिकली निर्माण जो है किसने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। भैया उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था। तो याद रखिएगा अनंत वर्मन चोडगंग। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था। भैया सूर्य का जो प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है ये बनवाया गया था ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो मंदिर है या जो ये मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो स्थित है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है करवाया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ऐबक वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राणा कुंभा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में तो ये आपका दोस्तों कलकत्ता में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करते हैं भैया मोहिनी अट्टम के बारे में तो ये आपका केरला का है। ठीक है, केरला में आपका कथकली भी है, मोहिनी अट्टम भी है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों आपका केरला का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 है, 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है। तो अगर हम बात करते हैं 13 ताली लोक नृत्य के बारे में तो ये जो है दोस्तों आपका राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाउल लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाउल लोक नृत्य जो है शैली कहाँ प्रचलित है। तो बाउल जो है दोस्तों आपका ये प्रचलित है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यक्षगान नामक जो लोक नृत्य है, यक्षगान का मतलब बेसिकली होता है, यक्षगान का मतलब होता है नृत्य और गान इनका संगम होता है। और ये जो है आपका यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति है इनका जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपकी गुस्साड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो का एक लिंक दिया गया होगा, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए क्योंकि इसके आगे का ये समझ लो। यहाँ पर 55 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए, 100 क्वेश्चन वहाँ पर, 110 क्वेश्चन आपको वहाँ पर वन लाइनर दिए गएंगे, वो तो आपका 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। 49 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगीत। बेगम अख्तर जो है कला की मतलब बेसिकली बेगम अख्तर जो है संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। तो भैया हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे प्राचीन घराना जो है वो बेसिकली आपका ग्वालियर घराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर जो है या कैला देवी मेला पूछा गया है, ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो कैला देवी मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका करौली में आयोजित होता है। कहाँ पे भैया, करौली में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण जो है करवाया था किसने। तो भैया कोलकाता स्थित जो विक्टोरिया महल है इसका निर्माण करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो कह रहा है विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है। बिहार में कहाँ पर स्थित। सिंपल सा आपको याद रखना है भाई, बिहार में स्थित है। और बिहार में भी अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थित है तो आपको राजगीर जवाब देना है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है आपका राजगीर, बिहार के राजगीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। प्रख्यात बोरोबुदुर जो है उसका बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो बौद्ध स्तूप है आपका जावा में। कहाँ पे भैया, जावा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चरकुला नृत्य जो है संबंधित है। फटाफट इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग को आना है, नीचे नेक्स्ट वीडियो करके लिंक दिया गया है उस पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप सभी को जवाब देना भाई चरकुला लोक नृत्य के बारे में। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को आंसर की के साथ PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF आपको यहाँ पर मिलने वाला है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से आ जाइए।